विधायक हैं, काजी निजामुद्दीन साहब, वो भी एक अरसे से विधायक बने चले आ रहे हैं। चेयरमैन भी उन्हीं के गुट का बनता है ज़्यादातर। लेकिन एक जो यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वो इस कारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है उन्हें नफरत से एक लाइन खींची हुई है। पीछे हमारे दादा मरहूम सरवत करीम अंसारी साहब विधायक रहे। विधायक बनने के बाद उन्होंने सब वर्ग के लोगों को गले लगाया। ये होता है जोड़ना। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। सिटी हलचल पर आमने सामने में आज हम ऐसे शख्सियत से आपसे मुलाकात कराएंगे जिनके दादा दादी मंगलोर के चेयरमैन रह चुके हैं और उनके वालिद साहब एक कद्दावर मंगलोर के नेता हैं। हालांकि उन्होंने भी चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा था। आज आप उनसे मुलाकात करेंगे। अमीर भाई, आपका स्वागत है सिटी हलचल चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो ख़ानदान है, आपका जो परिवार है, राजनीतिक रहा है। आपका दादा दादी भी चेयरमैन रह चुके हैं और वालिद साहब भी एक अच्छे बड़े कद्दावर नेता हैं। तो आपके परिवार एक अच्छा उच्च लेवल का पढ़ा लिखा परिवार है। बहनें भी एक डॉक्टर हैं, एक जज हैं, आप भी एडवोकेट हैं। तो राजनीति में आने की आपको सबसे पहले क्या आना पड़ा राजनीति की आने के लिए? अकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप लोग मेरे पास आए। देखिए, राजनीतिक परिवार हमारा शुरू से रहा है। हमारे दादा 25 साल मरहूम अख्तर चेयरमैन साहब चेयरमैन रहे हैं और मेरी दादी 5 साल बसपा के टिकट से वो चुनाव लड़ी थी। मेरे फादर बहन मायावती जी से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़े हुए थे। तो एक लेडीज सीट होने के कारण हमारी दादी को चुनाव लड़ाया गया था और वो जीत भी गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बसपा पार्टी का यहाँ पे सबसे पहली सीट जो चेयरमैनी की निकली थी वो हमारे परिवार ने ही निकाली थी। राजनीति से जुड़ाव इसलिए है, मेरे फादर उसके बाद भाजपा में रहे। बीसी खंडूरी साहब, जनरल साहब मेरे फादर के गुरु भी रहे हैं राजनीतिक। उनसे बहुत जुड़ाव मेरे फादर का था, मेरे परिवार का था, मेरा भी था। तो एक राजनीति में सक्रिय होने का कारण ये भी है कि परंपरा चली आ रही है परिवार से, किसी ना किसी को आगे आना है यहाँ के कस्बे के लोगों की भलाई के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ 2 ही गुट में सीमित रह जाएगी यहाँ की राजनीति तो यहाँ पे कभी भी विकास हो नहीं पाएगा। जैसे कि अब ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है यहाँ पे। ट्रिपल इंजन से मेरे मुराद है, माननीय विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी कांग्रेस से चुनकर आए हैं, और जो सभासद गण है सभी वार्डों के वो भी सब एक तरीके से पैरेलल बैलेंस करके चल रहे हैं विकास कार्यों के लिए। तब भी यहाँ के जो निर्माण कार्य हैं वो रुके पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे यूपीसीएल जो विभाग है उसके कारण यहाँ की जनता को समस्या भुगतनी पड़ रही हो, क्योंकि लाइट की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे मंगलौर में है। रहना पड़ता है, घुसे रहना पड़ता है, ताकि अगर लोग उनसे हताश हों, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम हमारे पास आएँ और हमें अपनी समस्या बताते हैं तो हम हल करते हैं। चाहे हम एडवोकेसी के माध्यम से करें, चाहे हम अपने राजनीति के माध्यम से करें, मकसद जनता के जो समस्याएं हैं उनको हल कराना है। बात करें विकास को लेकर, अभी कुछ दिन पहले हमने जो यहाँ के चेयरमैन है मोहिद्दीन साहब, उनका एक इंटरव्यू करा था। उनसे हमने पूछा था कि जो मंगलोर में कुछ सड़कें बन रही हैं वो अभी उन पर काम चला नहीं है, जबकि ईंट बजरी वगैरह सब पड़ी हुई है। तो उनका ये कहना था कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है, उनकी वजह से मंगलोर का विकास कार्य रुका हुआ है। तो कुछ से क्या उनकी मुराद थी ये समझ नहीं पाए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग जिनका हमारे चेयरमैन साहब ने नाम तो लिया नहीं है, कुछ लोग कहा है, तो वो तो वही बता पाएंगे कौन लोग हैं वो। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जो ठेकेदारी यहाँ पे, जो ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन है नगर पालिका में, सिर्फ 5 ठेकेदारों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में किए हुए हैं। यहाँ पे भी एक भेदभाव किया जा रहा है ठेकेदारों के साथ, जबकि जो सरकार की नीति है, सरकार की जो एक नीति होती है वो ये होती है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा, कम पैसों में होगा, सरकार के पैसों का दुरुपयोग कम से कम होगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक सीमित कर दिया है कि 5 ठेकेदार ही काम करेंगे
और 5 ठेकेदार ही पूरे मंगलौर के काम कर रहे हैं। ये कारण है कि सारे काम माननीय उच्च न्यायालय ने रोके हुए हैं, क्योंकि करप्शन लेवल भी चरम सीमा पे है इस टाइम। करप्शन के साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ तथ्य देखे होंगे, इसी कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये काम रोके गए हैं। वहाँ पे कोई डिबेट नहीं होती है, फैक्ट्स पे बात होती है माननीय उच्च न्यायालय में। तो ये तो कहना एक मतलब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। चेयरमैन साहब का बचाव करने का तरीका गलत था कि कुछ लोग विकास नहीं करने देना चाह रहे हैं, इसलिए काम रुके हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ फैक्ट्स उसमें देखे होंगे, कुछ करप्शन लेवल देखे होंगे कि किस लेवल पर नगर पालिका परिषद मंगलौर द्वारा करप्शन में लिप्त है। अधिकारी हो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चाहे वो अधिकारी हो, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब तो अभी आए हैं, उन्होंने तो अभी गद्दी संभाली है। उनके पीछे कौन लोग हैं या उनको सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें सत्यता पाई, इस कारण वो काम रुकवाया गया। अच्छा अमित भाई, वो एक बात वो कहना चाहेंगे, जैसे कि मंगलौर की बात करें, मंगलौर कस्बा काफ़ी पुराना कस्बा है, लेकिन अभी तक वो विकास यहाँ नहीं हो पाए हैं जो हो जाना चाहिए। काफ़ी विधायक भी आए, चेयरमैन भी आए, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या मानते हैं कि मंगलौर में विकास कार्य उस लेवल पे नहीं हो पाए? जब से राजनीति स्टार्ट हुई है, आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से, जब से भारत आज़ाद हुआ है, तो मंगलौर के जो विधायक और चेयरमैन रहे हैं हमेशा से मुस्लिम समुदाय के रहे हैं। हमारे बड़े भी रहे हैं विधायक और चेयरमैन, और बड़े काजी जी थे, वो हमेशा से यहाँ से विधायक बनते रहे हैं, काफ़ी टाइम वो भी रहे हैं। एक लंबा अरसा उन्होंने विधानसभा में गुजारा है, मंत्री भी रहे हैं वो सरकार में। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं काजी निजामुद्दीन साहब, वो भी एक अरसे से विधायक बनने चले आ रहे हैं। चेयरमैन भी उन्हीं के गुट का बनता है ज़्यादातर। लेकिन एक जो यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वो इस कारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है उन्हें नफरत से एक लाइन खींची हुई है, नफरत की लाइन खींची अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए। अभी पीछे हमारे दादा मरहूम सरवत करीम अंसारी साहब विधायक रहे, विधायक बनने के बाद उन्होंने सब वर्ग के लोगों को गले लगाया। ये होता है जोड़ना। ये विधायक बने, इन्होंने फिर वही लाइन शुरू कर दी। जितने टेंडर निकले हुए हैं, आप एक बार गौर कीजिएगा, जो विज्ञापन निकले हुए हैं, जितने टेंडर निकले हुए हैं, इतने सिर्फ इतनी दूरी पर है जहाँ से जहाँ तक इनके लोग रह रहे हैं। या तो इनका कोई कार्यकर्ता है, या कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, या कोई इनका अपना बिल्कुल निजी सभासद है। सिर्फ विकास कार्य वहाँ तक हो रहे हैं जहाँ तक उसकी हद है उस मोहल्ले में। तो अगर इस तरीके से बंटवारा करके काम किए जाएंगे तो विकास कार्य कहाँ होंगे? अच्छा आमिर भाई, वो बात जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, आप कहेंगे आपके वालिद साहब थे, कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े थे। हमने देखा कि ये बार आपने मीटिंग भी यहाँ कराई है, अपने समर्थकों के साथ समर्थन लिए, काफ़ी मेहनत भी की है। तो क्या अभी भी आप कांग्रेस में या किसी और अन्य पार्टी में जाने में विचार कर रहे हैं? कि मैं अखिल भाई आपसे बता दूं, मैंने आपको अभी भी बताया है कि बीसी खंडूरी साहब, जनरल साहब मेरे फादर के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। उनके माध्यम से हम भाजपा से जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से, और 2 नगर पालिका के टिकट, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है, और विधानसभा 2012 में लड़ा है। उसके बाद मनीष खंडूरी साहब, जो पौड़ी से उनके बेटे हैं, उन पौड़ी से वो सांसद का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर। खंडूरी जी इतने सक्रिय नहीं थे राजनीति में, तो हमारा जुड़ाव मनीष खंडूरी जी के साथ हुआ। मनीष खंडूरी जी बीसी खंडूरी साहब के जो पुत्र हैं, उनको बुलाकर हमने 2022 में कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, अब जाहिर सी बात है पार्टी लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो तो पार्टी के ही आपको जो कैंडिडेट होंगे उनको लड़ाना है। हमने उनको लड़ाया, उनकी किस्मत थी नहीं जीते। 2024 में दोबारा से एक मौका उनको मिला उपचुनाव में। उस दौरान सरकारी ताकतें इतनी यहाँ पे हावी हो गई थी,
कि एक जो कांग्रेस को ना देने वाले वोट थे, कांग्रेस से मुराद है जो काजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, उनको वोट ना देने वाले लोगों ने भी उनको वोट दिया है, ठीक है, उपचुनाव में 2024 में। तो एक जो बुरी ताकतें यहाँ पे एंट्री करना चाह रही थी, उनको उस टाइम रोकना बहुत जरूरी था, उसमें हम कामयाब भी हो गए। लेकिन अब जो वर्तमान विधायक हमारे हैं, उनको उनके वोट का मान सम्मान रखना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। आज भी वही लाइन खींच के काम किए जा रहे हैं। किसी और पार्टी में जाने का भी इरादा है, जैसे भाजपा हो गई, बसपा हो गई, या फिर कांग्रेस में ये सवाल किया था, या अभी न्यू टाइम? देखिए, राजनीतिक परिवार है, कोई ना कोई पार्टी और वो तो ज्वाइन की जाएगी। लेकिन हमारी ये भारतीय किसान यूनियन टीम क्रांति जो बहुत सक्रिय है विकास कार्य को लेकर भी, कहीं गांव देहात में अगर कोई भी समस्या लोगों को आती है, हमारे कादिर खान साहब हैं, सुलेमान भाई हैं, दानिश भाई हैं, उवैस अंसारी साहब हैं, पूरी टीम सक्रिय है। कहीं भी कोई भी समस्या आती है, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो लोग जाके जो भी समस्या उन लोगों की होती है उसे सुलझा कर आ भी जाते हैं, आकर मुझे बताते हैं सर आमिर भाई वो समस्या थी। तो एक सक्रिय टीम हमारे पास है, राजनीति से जुड़े हुए हैं। जो भी कहीं भी हमारी जरूरत, किसी को देहात में, मंगलौर से अलग हटके भी देहात में, जैसे अभी भूसेपुरे में मैं गया था, एक वहाँ पे मैं गुजर रहा था, जिम मिलने गया था किसी से, तो एक लाइन थी। अब वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई कितने दिन से लाइन टूटी हुई है? 4 दिन से वो लोग अंधेरे में थे। विधानसभा क्षेत्र जिसका है उसकी जिम्मेदारी बनती है ये कराना, लेकिन फिर भी हमने, जब हमारे सामने आ गई कोई बात, हम उससे भागे नहीं, अगले दिन उठाकर वो खंबे लगवा दिए। पद पे तो बैठे हुए नहीं है अभी, लेकिन प्रयास किया, जब प्रयास किया जाता है तो काम हो भी जाता है। और भारतीय किसान यूनियन क्रांति हमारी जो टीम है, वो इन्हीं प्रयासों के साथ आगे बढ़ रही है विकास कार्यों को लेकर। तो वैसे आमिर कलीम अंसारी, इनका ये कहना था कि अभी किसी राजनीतिक टीम में नहीं है, जबकि इनकी समाज सेवाएं लगातार कर रहे हैं। कोई भी समस्या आती है तो अपनी टीम के साथ उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं।